जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर जनवरी 2025 का है ये, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीडी का करंट अफेयर होता है दोस्तों। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर को देखने वाले हैं। स्पीडी से जितने भी ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर हैं उन सभी को हम लोग पार्ट वाइज करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो अमेरिका के द्वारा आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों एम रघु के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था 1987 में। 1987 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में जारी न्यूयॉर्क रेंडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है दोस्तों 49 स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये कौन से देश में किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों मलेशिया में। मलेशिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये कौन से दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है। तो मार्टिना देवी मैबाम ये कौन सी पदक जीती हैं। ये जीती हैं दोस्तों रजत पदक। कौन सी रजत पदक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो अभय प्रभावना ये कौन से राज्य में स्थापित किया गया है। ये किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण। ये किया गया है दोस्तों, ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ पे किया गया है तो लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन ये किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है। तो दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस ये कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो ये भारत का स्थान मिला है
39वां स्थान, 39 स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब ये जीती हैं कैटलीन सेंड्रानील, कैटलीन सेंड्रानील। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो हिंदी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 ये दिया गया है दोस्तों गगन गिल को। किसे? गगन गिल को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बंगलार बारी आवास योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आप शब्द से ही समझ सकते हैं ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन ये किया गया है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय महिला टीम ने टी20 इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट के इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो सबसे बड़ा स्कोर ये बनाया गया है दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दोहा में, दोहा कतर में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने FIFA प्लेयर ऑफ द ईयर्स 2024 का अवार्ड जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है दोस्तों एताना बोनमाती के द्वारा, एताना बोनमाती के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने FIFA प्लेयर ऑफ द ईयर्स 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों, किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है और ब्राजील, ब्राजील। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ब्राजील इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि गंगा नदी डॉल्फिन गैंगिक परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? ये कौन सी मंत्रालय की पहल है? ये है दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संबंध में आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ये किया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ये किसके साथ हाथ मिलाया है? ये मिलाया है IIT दिल्ली के साथ। IIT दिल्ली के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ये गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण सीमा बढ़ा करके ये किया गया है दोस्तों 2 लाख रुपए किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि अंटार्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो अंटार्कटिक रिपोर्ट कार्ड ये प्रकाशित किया गया है
राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ये कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी किया है? ये इंडियन होटल कंपनी के साथ साझेदारी किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? ये कौन से खेल से संबंधित है? ये है दोस्तों क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्रिकेट इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत सरकार ने अंतर्देशीय राजमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इस योजना का नाम है जलवाहक योजना है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गुजरात टाइटंस ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो गुजरात टाइटंस के द्वारा किसको अपनी गेंदबाजी का कोच नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रवीण तांबे को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ये हर साल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो ये देश के 45 पंचायत को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाए गए हैं दोस्तों रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों संजय मल्होत्रा को। किसको? संजय मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय नौसेना शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो तुसील का निर्माण ये कौन से देश के साथ सहयोग किया गया है? ये रूस के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है डेजर्ट नाइट एयर कम्बैट एक्सरसाइज भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत के साथ कौन से देश भाग लिए हैं इसमें फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ये किसके साथ समझौता किया गया है? ये किया गया है यूनिसेफ के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के नौसेना को भारतीय नौसेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो ये किस देश को किया गया है? ये नेपाल को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कौन से देश के द्वारा किया गया है? ये देश है दोस्तों मोल्दोवा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है दोस्तों किसको? रोहन जेटली को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। रोहन जेटली को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हर साल
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रांड किस देश की खिलाड़ी हैं? नेट साइबर ब्रांड ये किस देश की खिलाड़ी हैं? ये है दोस्तों इंग्लैंड की हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? ये साकिब अल हसन है। कौन है? साकिब अल हसन है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? ये कौन से शहर में किया गया है? तो उस शहर का नाम है चेन्नई है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किताब किसने जीता है? ये जीता गया है दोस्तों मुंबई के द्वारा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये मुंबई के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च की है? उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया गया है। ये कौन से शहर में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये कोलकाता में किया गया है। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। कौन किसे? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है? तो गुरुवायूर मंदिर ये किस राज्य में है? ये है केरल में। कौन से राज्य में है? केरल में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो उत्तराखंड में कितने किफायती घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत? ये 16,000 घर बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण ये किसने किया है? ये किया गया है प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन ये नागालैंड में किया गया है। किस राज्य में? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब ये जीता गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 कहा जा रहा है कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली भारतीय क्रिकेटर ये स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना एक कैलेंडर में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि डायरेक्टर्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का इसमें राइट आंसर होगा
एग लीग ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत के द्वारा। भारत के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में ये किसे चुना गया है? ये राहुल नार्वेकर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि हाल ही में चर्चा में रहा सनोई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिकल अवार्ड किस कारण से दिया गया है? ये कौन से कारण से दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत के द्वारा हासिल किया गया है 6वां स्थान। कौन सा? 6वां स्थान हासिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये जीता गया है दोस्तों डी गुकेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 ब्रष्टि स्वचालित ट्रैक्ड तो खाने के लिए समझौता किया है? ये कौन से किए हैं? ये किए हैं दोस्तों लार्नर्स एंड ट्रब्रो LT। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? ये किसे दिया गया है 2024 का अवार्ड? ये दिया गया है दोस्तों माधव गाडगिल को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान ये पाकिस्तान को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर जनरल बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों संजय मल्होत्रा। कौन बनाए गए हैं? संजय मल्होत्रा ये RBI के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि जयशाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ACC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये सम्मी सिल्वा बनाए गए हैं। कौन? सम्मी सिल्वा बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 का खिताब ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो कौन से अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? ये नामीबिया की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? ये GI टैग किसके लिए दिया गया है? ये पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रोबा थर्ड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किसका मिशन है? ये ईएसए का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये 8वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? ये मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश एमपी को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो कौन से केंद्रीय मंत्री के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों अन्नपूर्णा देवी के, अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? ये कितने के लिए किया गया है? ये किया गया है दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 3 वर्षों के लिए किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है? ये 2750 करोड़ रुपए, 2750 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? ये मंजूर किया गया है 1435 करोड़, 1435 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो सबसे युवा खिलाड़ी ये बने हैं दोस्तों वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? ये कौन से संस्थान के छात्रों के द्वारा किया गया है? ये किया गया है आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटक के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है, ये किया गया है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? ये कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान किया गया है? ये किया गया है 725 मिलियन डॉलर, 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है गोल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, गोल्ड से सम्मानित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये एडीबी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये मासातो मासातो कांडा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि ब्रह्मोस एयरो स्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस एयरो स्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बनाए हैं जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है
चेन्नई, चेन्नई के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? तो किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? तो ये किया गया है दोस्तों काश पटेल, काश पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है? क्वेश्चन नंबर 92 का इसमें राइट आंसर होगा पीवी सिंधु के द्वारा, पीवी सिंधु के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? ये बनाए गए हैं दोस्तों दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है? ये किया गया है दोस्तों के लाइन के द्वारा, के लाइन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राष्ट्रीय प्रदूषक नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वप्रथम फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो पीकॉक पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों टॉक्सिस को, टॉक्सिस को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 97 के इसमें राइट आंसर होगा भारतीय थल सेना के साथ लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन ये काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन ये किया गया है दोस्तों लेह में। कहाँ पे? लेह में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? ये जीता गया है दोस्तों मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा, मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोग इसको पार्ट वाइज में करके देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज 100 ही क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 101 से क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।